दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस किए हैं। इस चेंजेस के वजह से आपकी जो ईएमआई है होम लोन का, क्या वो घटने वाला है या फिर बढ़ने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल लेंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि अगर आप एक 30 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी। उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि 20 साल में आपको टोटल कितना लोन का अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, एक बहुत ही शानदार सरप्राइज देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के आखिर तक। मैं प्रबोध आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसबीआई का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट होम लोन के ऊपर, जो कि आता है 13 अप्रैल 2023 से। दोस्तों चाहे आप रेगुलर लोन लेना चाहते हैं या फिर फ्लेक्सी पे, या फिर अगर आप एनआरआई हैं लोन लेना चाहते हैं, अगर आप नॉन सैलरीड हैं और लोन लेना चाहते हैं, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप प्रिविलेज होम लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी किसी भी तरह का होम लोन लेना चाहते हैं, ये जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है ये सभी लोन के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सिबिल स्कोर पे। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या फिर 800 से ज़्यादा है तो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो 9.15%, यानी कि एसबीआई का जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 9.15 से शुरू होता है। जैसे ही आपका सिबिल स्कोर 800 से नीचे जाता है, घटता देके लास्ट में आता है 550 तक, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ता जाता है। जैसे कि 800 या फिर 800 के ऊपर इंटरेस्ट रेट 9.15 आ रहा है, उस तरह से 750 से 800 के बीच में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.1% बढ़ के हो जाता है 9.25%, फिर आ जाता है 9.35, फिर 9.45, 9.6, ऐसे ये बढ़ता जाता है दोस्तों। यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि आपका जो सिबिल स्कोर जितना ज़्यादा होगा आपका इंटरेस्ट रेट उतना कम होगा दोस्तों। तो अगर आप एक होम लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सिबिल स्कोर को 800 से ऊपर लीजिए। अपने सिबिल स्कोर को 800 से ऊपर लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने या फिर एक साल का टाइम लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस एग्जाम्पल पे। दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं एसबीआई का होम लोन कैलकुलेटर के ऊपर। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में ईजी होगा। अब देखिए दोस्तों, होम लोन में हमारा जो अमाउंट है वो हमने 30 लाख रुपए सेट किया है। आप 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं। अब इसका जो लोन का टेन्योर है वो 25 साल है। अब दोस्तों अगर आप 30 लाख रुपए का लोन 25 साल के लिए लेते हैं और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमने देखा कि 9.15 से शुरू होता है, तो हमने ये मान के चलते हैं कि आपने अपना होम लोन का इंटरेस्ट रेट 9.15 को आपको मिल गया है, क्योंकि आपने अपने सिबिल स्कोर को 800 या फिर 800 से ऊपर कर दिया है। तो इस केस में आपकी जो ईएमआई आएगी दोस्तों वो आएगी दोस्तों 25,485, यानी कि लगभग 25,500 रुपये। आपने बैंक से 30 लाख का लोन लिया है और इसके चलते आप बैंक को जो दोस्तों आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो लगभग 46,50,000 के आसपास पे करेंगे दोस्तों। यानी कि आपने जितना रुपए का लोन लिया है उससे भी ज़्यादा आप उसका 1.5 गुना आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आपने 30 लाख का लोन लिया है और टोटल जो अमाउंट बैंक को आप देंगे दोस्तों वो 75 लाख से भी ज़्यादा, यानी कि दोस्तों आप 2.5 गुना पैसा आप बैंक को पे कर रहे हो। अब मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूं दोस्तों। जैसे कि थोड़ा हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मंथ में आपने बैंक से लिया था 30 लाख रुपए का लोन। आपकी ईएमआई आ रही है लगभग 25,500 रुपये और इस ईएमआई को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 2,610 रुपये आ रहा है, यानी कि आप ये 30 लाख रुपए से सिर्फ पहले मंथ में 2,610 रुपये पेमेंट कर रहे हो और बाकी जो इंटरेस्ट आप देने वाले थे उसका 22,875 रुपीज़ आप पे कर रहे हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए जब भी आप लोन ले रहे हैं इसका 2 पार्ट होगा। आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया, 30 लाख का आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है 46,45,427। तो आप ये जो ईएमआई दे रहे हैं इसका कुछ हिस्सा
30 लाख की तरफ जाएगा जो कि आपने लोन लिया है, और कुछ हिस्सा ये इंटरेस्ट की तरफ जाएगा। तो बैंक क्या करते हैं, जो ईएमआई में से जो अपने इनिशियल मंथ में सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ से काटते हैं और छोटा हिस्सा वो प्रिंसिपल की तरफ देते हैं। इसके चलते क्या होगा, आपका जो ईएमआई का पीरियड वो ज़्यादा होगा और दोस्तों आप इसमें बैंक मैक्सिमम प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने 30 लाख का लोन लिया है, 30 लाख में से सिर्फ 2610 रुपये आप प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहे हैं और बाकी का सारा अमाउंट आप इंटरेस्ट को दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 29,97,390, यानी कि दूसरे महीने में जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो इस अमाउंट से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे महीने में आपकी ईएमआई सेम है, आपके प्रिंसिपल थोड़ा सा बड़ा है 2630, सिर्फ 20 रुपये बड़ा है, पर आपकी जो ईएमआई है देखिए लगभग उसी के आसपास है 22,855। इसी के चलते दोस्तों आप ज़्यादा इतने सारे पैसे आप बैंक को दे रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 लाख रुपए का लोन के ऊपर आप 46,45,427 बैंक को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग जो कि बैंक से लोन लेते हैं बिना कैलकुलेट किए लेते हैं और बाद में उसको कितना पछताना पड़ता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम कुछ इंटरेस्टिंग बात के ऊपर कि क्या कुछ ऐसा एक तरीका है जिसके चलते हम इस टोटल ये जो अब इंटरेस्ट दे रहे हैं इसको कम से कम कर सकते हैं, कम से कम 8-10 लाख इसमें से सेव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसको जानने के लिए चलिए हम चलते हैं हमारे फेवरेट टूल एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे हम आ गए हैं दोस्तों एक्सेल शीट के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हमने लोन अमाउंट डाला है 30 लाख रुपए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने लगभग 9% पकड़ा है ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। टेन्योर होता है दोस्तों 25 साल। आपकी जो ईएमआई आ रही है लगभग 25,500 रुपये आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो देखिए ये आपकी ईएमआई है लगभग 25,500 रुपये, और यहाँ पे जो टूवर्ड्स लोन जो जाता है आपका पैसा, मतलब 30 लाख की तरफ जो आपको पैसा जा रहा है वो 2610 रुपये, और इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 22,875 रुपये। आपका आउटस्टैंडिंग लोन ये वाला रह गया है दोस्तों। तो देखिए इसको अगर मैं नीचे करके जाता हूँ, देखिए एक ऐसा टाइम आएगा जब अपना लोन 0 हो जाएगा। वो अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने लोन अमाउंट को, यहाँ पे आपका लोन दोस्तों पूरा चुकता हो गया है 300 मंथ्स में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ दोस्तों, मैं क्या करूँगा दोस्तों, हर एक साल में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करूँगा। यानी कि ये जो मैं लोन का ईएमआई पे कर रहा हूँ ये तो मैं रेगुलरली हर महीने पे कर रहा हूँ। अब ये जो 12वें महीने जैसे पहला साल ख़त्म हो जाता है दोस्तों, 12वें महीने 13वें महीने में मैं बैंक को क्या करूँगा कि भैया आप तो ये जो ईएमआई ले रहे हो इसी के साथ साथ सेम इतना ही अमाउंट मेरा डायरेक्ट प्रिंसिपल पे लोन चुका दो, यानी कि प्रिंसिपल पे डिपॉजिट कर दो। अगर मैं ये करता हूँ तो देखिए दोस्तों अब में क्या चेंजेस आएंगे। पे एक्स्ट्रा ईएमआई अगर मैं हर साल सिर्फ एक ईएमआई पे करता हूँ तो देखिए दोस्तों आपकी जो लोन पहले जो कि दोस्तों आपका 300 मंथ्स में चुक रहा था, अब देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे करता हूँ तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे 229 महीने में आपका लोन पूरा 0 हो जा रहा है। यानी कि 300 से अगर आप 229 माइनस करते हैं तो 71 महीने का आपका जो ईएमआई है वो बच रहा है दोस्तों। इस तरह से आप अपने बहुत सारा ईएमआई बचा सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वाले ट्रिक आपको समझ में नहीं आया, ये वाला कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया और इसके ऊपर आज पूरा डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको पूरा डिटेल में इसको कैसे करना है, बैंक से कैसे नेगोशिएट करना है, उनको लोन लेने से पहले ये टर्म्स के बारे में कैसे बात करना है, सारा चीज़ आपको डिटेल में बता देंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।